परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। जिन देव के दर्शन जरूर करना चाहिए, लेकिन लोग नियम ले लिया, मजबूरी में मंदिर जाते हैं। ऐसे नियम वास्तव में हमारे स्वर्ग का सोपान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो नियम आपको बोझ बना देते हों, जो नियम से आप दब जाते हो, जो नियम आपको भार स्वरूप लगते हों, वो आपको मोक्ष कैसे ले जा सकते हैं, स्वर्ग कैसे ले जा सकते हैं। क्योंकि आज आदमी मंदिर भी जाता है तो ये सोच कर जाता है समय मिलेगा तो चला जाऊँगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई कहता है कि मंदिर का समय नहीं मिलता है। ऑफिस जाता है और दुकान जाता है, फैक्ट्री जाता है, बच्चों को स्कूल भेजता है, पार्टियों में जाता है, क्लबों में जाता है, वो उससे दूरी नहीं दिखती है उसको। कितनी भी दूर हो तो समय पर पहुंच जाता है, लेकिन मंदिर आने के लिए सोचता है समय मिलेगा तो मंदिर जाऊंगा, क्योंकि उसके हर समय फिक्स हैं, कब किसको कितना टाइम देना। लेकिन परमात्मा के लिए समय नहीं है, जबकि परमात्मा ने तुम्हें इतनी सुंदर जिंदगी दी है, परमात्मा ने इतना बड़ा सांसों का खजाना दिया है, तुम कितनी सांसें देते हो। और परमात्मा के नाम पर भी लोग कहते समय मिलेगा तो चले जाएंगे। आप सोचिए, आपके घर पर कोई मेहमान आया हो तो आपका सबसे पहले मंदिर छूटता है। यदि आपकी बीमारी हो तो सबसे पहले मंदिर छूटता है, यदि गर्मी हो तो मंदिर छूटता है, सर्दी हो तो मंदिर छूटता है। जबकि ना खाना छूटता है, ना कमाना छूटता है, ना कहीं जाना छूटता है, सिर्फ मंदिर आना छूटता है। लोग मंदिर को ये सोचते हैं समय मिलेगा तो चले जाएंगे। आपने देखा किसी से मंदिर का नियम बोलो, रात्रि भोजन का त्याग बोलो, तो लोग कहते हैं कि पल नहीं पाएगा, टूट गया तो। मैंने कहा तुमने पाला कहाँ, तोड़ने का भाव पहले आ गया, तुम्हारे अंदर पहले ये भाव आ गए कि टूट गया तो। जबकि सारे काम छोड़कर पहले देव पूजा करना चाहिए। जिनेंद्र देव के दर्शन से हमारे परिणामों में विशुद्धि आती है, उन्हें देखने से हमें अपने आत्म स्वभाव का ज्ञात होता है, ज्ञान होता है। लेकिन आज इंसान के बनाए मंदिरों में वो मकान ही समझिए, क्योंकि आदमी अहंकार में मकान बनाता है, अहंकार में मंदिर भी बना लेता है, और सच पूछो अपने हिसाब से परमात्मा को ढाल लेता है, अपने हिसाब से परमात्मा को पूज लेता है। जब समय मिलता है तब पूज लेता है। लेकिन जिन देव के दर्शन से हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारी आत्मा एक दिन मोक्ष के रास्ते पर चलती है। क्योंकि जिनेंद्र देव के दर्शन करने से, दर्शन करण से निज देव दर्शन होते हैं। जो कर्म फल देकर हटें वे क्षीण क्षण में होते हैं। जो कर्म फल देकर हटते हैं वो भी क्षीण क्षण में हो जाते हैं, क्योंकि देव का दर्शन का ये प्रभाव होता है। आप सोच सकते हैं आज तक आपको दर्शन करने से इतने लोगों के संकट मिट गए, इतने लोगों को भयंकर बीमारियों से मुक्ति मिल गई, तुम्हारा सर दर्द तक ठीक नहीं होता है,
तुम्हारी कैसी श्रद्धा है, तुम्हारे कैसे दर्शन हैं। लोग कहते हैं कि देव दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मैं कहती हूँ तुम पड़ोसी तक को अच्छा नहीं देख पाते हो। तुम जो मंदिरों में लड़ लेता हो, जो परमात्मा के नाम पर लड़ लेता हो, जो इंसानों में बंटवारा कर लेता हो, वो परमात्मा को अपना कैसे बना सकता है? वो परमात्मा का कैसे हो सकता है जो इंसान से इंसान होकर प्रेम नहीं कर पाया, जो अपने माँ बाप को प्रेम नहीं कर पाए, वो परम पिता परमात्मा को क्या प्यार करेगा? उसके जीवन में क्या सरसता आएगी? लेकिन आज लोग मंदिर बनाए जा रहे हैं, अहंकार के मंदिर बना रहे हैं, अपने हिसाब के मंदिर बना रहे हैं। नेग्रो मंदिर बनाता है, भगवान की मूर्ति बनाता है तो वो ओंठ मोटे कर देता है, चीनी बनाता है तो नाक चपटी कर देता है। यदि आज हर आदमी भगवान को अपनी शक्ल में ढालने लगा है, भगवान जैसा नहीं होना चाहता, भगवान को अपने जैसा करना चाहता है। और यदि परमात्मा के दरबार में भी आकर तुम नहीं बदलोगे तो कब बदलोगे? भगवान की आंखें कहती हैं कि अपने आप को देखो, जगत को कब तक देखोगे? तुम्हारे भगवान के पैर खड़गासन और पद्मासन कहते हैं जगत को कब तक घूमोगे? तुमने 84 लाख योनियों में घूमते घूमते थके नहीं हो? अभी भी घूमने की योजना बना रहे हो? अभी भी सोचते हो कहीं घूमने मिल जाए। अरे कहाँ घूमना है? अपने आप को देखो। जिसने अपने आप को घूम लिया उसके अंदर आनंद के स्रोत बह जाते हैं। आज भगवान के मंदिर में आकर भी व्यक्ति आनंदित नहीं होता है, भगवान के मंदिर में आकर भी वो आह्लाद नहीं आता है। भगवान के मंदिर में छन्ने देखो कितने गंदे रखते हो। 3 लोक के नाथ परमात्मा जो सब कुछ देते हैं, उन्हें तुमने ऐसे कपड़े से प्रक्षाल किया है। जो 3 लोक के नाथ मोक्ष फल देते हैं, उनके लिए तुमने काला कमलगट्टा चढ़ा दिया, सड़ा नारियल चढ़ा दिया, सूखी बादाम चढ़ा दी, और भगवान को धोखा दे रहे हो कि अपने आप को धोखा दे रहे हो? जो दोगे वही मिलेगा। परमात्मा को देना है तो दिल दे दो, परमात्मा को देना है तो उनकी कहते हैं आभा मंडल देखकर, उनका बाहरी स्वरूप देखकर अपने स्वरूप का ख्याल लाओ। क्योंकि यदि जिन देव को देखकर भी निज देव के दर्शन नहीं हुए तो समझना भी तुम्हारा दर्शन सार्थक नहीं हुआ। दासो हम रटता गया मैं मंदिर के पास, और दा दर्शत ही हट गया सो हम रहा प्रकाश। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति के व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये जैन कहते हैं जैन धर्म मानो तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। हिंदू कहते हैं कृष्ण को मानो, राम को मानो, और सच पूछो तो राम यदि धनुष लिए हों तो तुम्हें राम दिखते हैं, यदि गदा लिए हों तो तुम्हें हनुमान जी दिखते हैं, मोर मुकुट हो तो तुम्हें कृष्ण जी समझ में आते हैं, पद्मासन पर हो, दिगंबर मुद्रा हो तो तुम्हें महावीर और आदिनाथ समझ में आते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ तुम्हें वास्तव में इन वेशभूषाओं को तुमने अहमियत दे रखी है, परमात्मा का स्वरूप नजर नहीं आता। इसका मतलब राम से ज़्यादा तुम्हें धनुष दिखता है। धनुष हो तो राम मानोगे, धनुष नहीं हो तो राम नहीं मानोगे। मोर पंखी हो तो कृष्ण मानोगे, मोर पंखी नहीं हो तो कृष्ण नहीं मानोगे। यानी परमात्मा को नहीं देखना चाहते हो, तुम उनके बाहर के अस्त्र शस्त्र देख रहे हो, उनका बाहर का परिकर देख रहे हो कि क्या है। सच पूछो, परिकर मत देखो, अपने आप को भगवान का चाकर बना दो, भगवान के हाथ में अपने आप की डोर सौंप दो। भगवान से कहते हो एक बार आ जाओ, भगवान आएंगे क्या कि तुम जाओगे? तुम जब चले जाओगे तभी मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। तुम चाहो तो आज अभी मोक्ष हो सकता है, लेकिन व्यक्ति नरक बनाए बैठा हुआ है। जब जब भी दर्शन की बात आती है तो आदमी प्रदर्शन में लग जाता है। आपने देखा मंदिर में कोई आता है तो तुम बिल्कुल अटेंशन बैठ जाते हो, ऐसे बैठ जाते हो जैसे आज ही मोक्ष चले जाओगे। और वरना तुम सब देख लेते हो मंदिर में पूजा करते करते, जिनेंद्र देव के दर्शन करते करते, पूजा करते करते, कौन आया, कौन ने क्या चढ़ाया, क्या पहना हुआ है, किससे बात कर रहा है, तुम्हें सब दिख जाता है। अरे वो समय भी था जब हमारे यहाँ कभी चिट्ठी, कभी तार, कभी मनी ऑर्डर आते थे, और एक ज़माना था जब डाकिया भी खुशियाँ लाते थे। आज खुशियाँ हमारे जीवन में नहीं रही, खुशियों से बिल्कुल विदाई हो गई है। मंदिरों में आते हैं, फिर घर पर वही दंगा फसाद करने लगते हैं, वही चिड़चिड़, वही लड़ाई, वही झगड़ा। तुम्हारा कैसा मंदिर है? यदि तुम्हारे मन को ना बदल दे तो तुम्हारा मंदिर नहीं है। आप भी चाहते हो कि आपको मंदिर में देव दर्शन हो तो धनंजय की तरह अपने परिणाम बनाओ
जिनके बेटे को सर्प ने काट लिया और आखिरी में पूजन का विसर्जन करके बेटी की तरफ देखा तो परमात्मा से मांगा नहीं, शर्त नहीं रखी कि ये काम कर देना, बल्कि परमात्मा की आराधना में डूब गए। क्योंकि जब डूब गए तो समझो उभर गए। और यही कहते हैं कि तुम्हारे नाम के अलावा क्या औषधियाँ होती हैं, तुम्हारे नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं है। तुम्हारी नाम की औषधि तो संसार के दुख मिटा देती है, जन्म मरण के दुख मिटा देती है। यदि तुम्हारी औषधि थोड़ी सी चीज़ मिटा दे तो क्या मतलब है। आपको पता है, यदि आप भगवान के इस दरबार में कहते हो इस बार खेती अच्छी हो जाए, भगवान खेती करेगा? जो भगवान खेती छोड़कर चले गए हैं संसार की लक्ष्मी को और इतनी समुद्र पर्यंत लक्ष्मी को, पहली बार कर्म भूमि में जिसने स्वामित्व प्राप्त किया और वो ऐसी सागर पर्यंत लक्ष्मी को ठुकरा कर चले गए। तुम अपने एकात्म कान को ठुकरा कर नहीं जा पा रहे हो और ऐसी पृथ्वी के प्रथम स्वामी होकर भी चले जाते हैं। और तुम जरा जरा सी बात पर कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, तेरा मेरा तमाम जिंदगी गंदगी पैदा करके जाते हो और फिर कहते हो हमने मंदिर बनवाया। अरे मन को मंदिर बना लिया होता तो तुम जहाँ होते, धर्मात्मा जहाँ होता है वहीं मंदिर हो जाता है। धर्मात्मा जहाँ जाता है वहीं कल्याण का कारण हो जाता है और पापी जहाँ जाता है वहीं नरक पैदा कर देता है। तो आप ध्यान रखना, अपने जीवन को नरक मत बनाना। एक गांव में बरसात नहीं हो रही थी। सब लोगों ने कहा कि चलो राम के मंदिर में चलते हैं और वहाँ प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा बरसात कर देगा। और वो लोग सब जाने लगे। कोई नारियल लिया था, कोई धूप लिए था, कोई दीप लिए था, लेकिन एक छोटा सा बच्चा छाता लिए था। लोगों ने कहा कि तुम छाता क्यों लिए हो? बोला परमात्मा से बोलेंगे तो क्या परमात्मा भी देर करेगा? जब बोलेंगे तो बरसात हो ही जाएगी। और वो छाता लेकर गए। आप समझ गए, सबकी बात अधूरी रह गई लेकिन उसकी बात पूरी हो गई और उसने आराधना की और बारिश हो गई। क्योंकि करें सेवता की करें देव सेवा, सुने वैन सोगी लहे ज्ञान मेवा। एक बार परमात्मा के मंदिर में एक चोर आया और वो मंदिर राम का रहा। और कहते हैं कि उनकी आंखें हीरे की लगा रखी थी भक्तों ने। और जैसे ही देखा लोगों ने आकर सुबह की एक आंख निकाल ली किसी चोर ने और लोगों ने रिपोर्ट की। आए बहुत लोगों ने चक्का जाम किए, ये किया वो किया, आंदोलन किया। लेकिन जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने कहा कहाँ आँख है? दोनों आँखें तो हैं भगवान की। और कहते हैं कि पास ही देखा कि एक व्यक्ति की आंख से खून बह रहा है और उसकी एक आंख निकली हुई है। लोगों ने पूछा ये तुम्हारी आंख कैसे निकल गई? तुम्हारी तो दोनों आंखें सही थी, तुम्हारे आंख में क्या हुआ? रक्त बह रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो, परमात्मा का नाम ले रहे हो कि धन्यवाद है प्रभु आज तेरी कृपा हो गई। उस भक्त ने कहा कि अब परमात्मा से भी क्या कहूँ, उसने ज़िंदगी भर के लिए दो आंखें दी थी, आज मुझे सेवा का मौका मिला, एक उसकी उसको लौटा दी। क्योंकि परमात्मा जो हमें सब कुछ देता है उसकी चीज़ उसको लौटा दे तो क्या बड़ी बात है। हमें परमात्मा की आराधना के प्रताप से इस जन्म में जीवन मिला है, अच्छी सांसें मिली हैं, मनुष्य जन्म मिला है, जैन धर्म मिला है और वो भी आर्यखंड भरत क्षेत्र मिला है और इतना सांगो पांग मिला है। उसके बाद भी हमने क्या किया है जीवन में। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।